हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है रीट लेवल 2 मैथ की टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका दो टेस्ट मैं ले चुका हूं। दूसरा टेस्ट आज दिनांक 7 फरवरी को हमारे द्वारा लिया गया 6 से 7 बजे, शाम 6 से 7 बजे के बीच ये आपका टेस्ट लिया गया था, जिसकी अब आंसर की मैं आपके सामने प्रेषित करने जा रहा हूं। टोटल आपको क्वेश्चन दिए गए थे 15 क्वेश्चन आपको टोटल दिए गए थे इस टेस्ट के अंदर। 1 घंटे का समय था 6 से 7 के बीच। आंसर की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई थी राइट 7:30 बजे। तो सही 7:30 बजे आपके पास इसकी आंसर की पहुंचा दी गई थी और अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर, घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। तो घन आपको दिया हुआ है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो अब 50% की वृद्धि कर दी गई। तो पहले आप कितना भी मान लें पहले भुजा की लंबाई थी 2 सेमी, पहले भुजा की लंबाई थी 2 सेमी, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यानी 6 इंटू 4, तो कितना आ गया 24। आयतन क्षेत्रफल आ गया घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर 24 वर्ग सेमी। कितनी मान ली अपने 2 सेमी मान ली भुजा। अब इसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, तो 2 का 50% करेंगे तो 1 आएगा। 2 का 50% अगर आप देखें तो 2 इंटू 50/100 यानी 2/2 यानी 1, यानी 1 सेमी की वृद्धि कर दी गई। तो पहले कितनी सेमी है 2 सेमी, अब 1 सेमी की वृद्धि कर दी गई, कितने सेमी होगी 3 सेमी। तो 3 सेमी के हिसाब से क्षेत्रफल निकालें तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 6 इंटू 9 कितना होगा 54, 6 इंटू 9 54। पहले कितनी थी 24, अब कितनी हो गई 54। तो कितने की वृद्धि हो गई 30 की, 30 वर्ग सेमी की वृद्धि हो गई। पहले 24 था, अब 54 हो गया, तो 30 वर्ग सेमी की वृद्धि हो गई। अब ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपका क्वेश्चन था कि प्रतिशत में ऑप्शन है आपके पास, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई कितने वर्ग सेमी की 30 वर्ग सेमी की। पहले कितना था 24। तो जो वृद्धि निकाली जाती है या कमी निकाली जाती है वो हमेशा पहले वाले पर निकाली जाती है। तो पहले था 24, अब वृद्धि कितने की होगी 30 की, तो 30/24 इंटू 100, 30/24 इंटू 100 आप करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको काट लें, ये कटता है आपको 6 5 30, 6 चौके 24, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 पंजा 125, यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी। यानी ऑप्शन आएगा बस डी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था 6 सेमी भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब भी काटा जाए तो आयतन का हिसाब देखना है। तो पहले घन की भुजा थी 6 सेमी, तो आयतन कितना हो गया 6 के हिसाब से देखें। तो पहले घन की भुजा थी 6 सेमी, तो आयतन हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। अब नए घन की भुजा कितनी कर दी गई 2 सेमी, तो आयतन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो पहले 6 इंटू 6 इंटू 6, अब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको काटेंगे तो 3 पे कटेगा, ये भी 3 पे कटेगा, ये भी 3 पे कटेगा, तो 3 3 9 3 27, यानी नए घनों की संख्या 27 होगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा 27। अब मूव करें हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया आपको 8:27। तो घन का आयतन यानी भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बट्टे भुजा क्यूब आपको दिया गया 8/27, 8/27। तो आप भुजा निकाल सकते हैं, भुजा बट्टे भुजा दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। ये क्यूब है तो 8 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये 3 हटेगा तो उधर 1/3, ये भी 3 हटाओगे तो 27 की पावर भी 1/3, तो यानी ये बन जाएगा 2/3। क्योंकि 8 के अगर आप 3 गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 के होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये बन गया 2 की पावर 3, उसकी पावर 1/3, तो ये बट्टे वाला कट जाएगा 2 आएगा। ऐसे ये बना 3 की पावर 3, उसकी पावर कितनी 1/3, ये 3 कट गया,
तो 3, 2/3 भुजाओं का अनुपात आ गया कितना 2/3। अब आपको क्या चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भुजा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर बटे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 2, यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 6 से 6 कट गया, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी 4:9। तो आपका ऑप्शन आएगा सी 4:9। तो पहले आयतन आपको दिया हुआ है भुजा क्यूब से, भुजा क्यूब बटे भुजा क्यूब है 8/27, तो भुजा बटे भुजा आ जाएगा 2/3, यानी भुजाओं का अनुपात 2:3 आ जाएगा। उसके बाद आप क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो 10 सेमी भुजा वाले 6 घन हैं, 10 सेमी भुजा वाले 6 घन हैं आपके पास। अब देखें हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें तो आपके पास बड़े आराम से आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो 6 सेमी भुजा वाले 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रख दिया। अब देखो हर भुजा जो है वो 10 सेमी की है, ये पहला घन, ये दूसरा घन, थोड़ा सोचना है इसमें, ये तीसरा घन, ये चौथा घन, ये पांचवा घन और फिर लास्ट आ जाएगा यहां छठा घन। तो ये 6 घन हो गए। देखो कितनी थी भुजा 10 सेमी की। अब आप देखो ये 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 और 10, 60, तो ये तो हो गया 60 सेमी। क्लियर, ये 10 सेमी ही रहा क्योंकि यूं रखे 6 घन सटा के, ये 60 सेमी हो गया, आधार 60 सेमी हो गया, यानी लंबाई 60 सेमी हो गई, ऊंचाई 10 सेमी रही, चौड़ाई भी 10 सेमी रही, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो लंबाई तो हो गई 60 सेमी की, आप लोग ये देख सकते हैं ये 10 सेमी रहा, ये भी 10 सेमी रहा, यानी एक भुजा 60 सेमी की, दूसरी 10 सेमी की, तीसरी भी 10 सेमी की रही। अब आप लोग ये घनाभ बन गया, तो घनाभ का सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई, संपूर्ण प्रश्न निकालना है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये सूत्र बन गया। अब लंबाई होगी 60, तो 2 60 इंटू चौड़ाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 10 इंटू 10 प्लस ऊंचाई कितनी है 10 इंटू लंबाई कितनी है 60। तो क्या बना देखो 2 60 जाया 600 प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 600, 600 600 1200 1300, 1300 को 2 से गुना करो 2600, तो 2600 वर्ग सेमी आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा 2600 वर्ग सेमी। अब मूव करें हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन था आपके सामने, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा लंबाई, यानी ये दे दी गई आपको आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या दे दी गई आधार की 3.5, लंबाई यानी ये ऊंचाई आपको दे दी गई, ये लंबाई हो गई या ऊंचाई आप कह सकते हैं कितनी 8 सेमी की, ऊंचाई आपको दे दी गई 8 सेमी, आधार की त्रिज्या आपको दे दी गई 3.5। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ में 2 तो वृत्त होते हैं, 2 तो वृत्त होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है, 2 तो वृत्त होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², 2 वृत्त हैं इसलिए दूसरे का भी πr² और वक्र पृष्ठ का 2πrh। क्लियर, πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। अब r कितना दिया है 3.5, वैल्यू पुट करते जाएं, पाई का मान 22/7, ये πr² 3.5 इंटू 3.5, πr² कॉमन ले जाएं या πr² प्लस πr² 2πr² हो जाएगा, तो इंटू 2, πr² को πr² से जोड़ेंगे तो ये 2πr² हो गया, तो इंटू 2 कर दिया हमने। पाई का मान 22/7, r² यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 इंटू एच, एच यानी ऊंचाई, लंबाई कितनी 8। अब काट दो, जो कटता है पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 10, ये पॉइंट हटाया बट्टे में 10, ये पॉइंट हटाया बट्टे में 10। अब काटो इसको, 7 से कट गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 7 5 35, 11 दूनी 22, तो ये तो बन गया 11 7 77 प्लस इसको सोल्व कर लो,
7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, 22 अट्ठा 22 को 8 से गुना करोगे तो 176, 176 प्लस 77 जोड़ोगे तो 6 7 13, हासिल 1, 6 7 13, 7 7 14 और 1 15, हासिल 1, 1 और 1 2, 253 आंसर आपका आ जाएगा 253। तो सी क्वेश्चन पांचवें का आ जाएगा सी 253। उसके बाद हम मूव करें छठे क्वेश्चन पे। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो कमरा है 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा। तो अब आप समझे इसको, जो आपको रूम दिया हुआ है वो रूम आपके पास है, ये एक कमरा है आपके पास, देखो ये एक कमरा हो गया आपके पास, जो 12 मीटर तो लंबा है, 12 मीटर तो लंबा है, ये 12 मीटर है, 9 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, और 8 मीटर ऊंचा है। ये कमरा दियो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा। अब इसमें बांस रखना है अपने को, अधिकतम लंबाई उस बांस की ज्ञात करनी है। तो सबसे लंबा बांस जो है वो इसके विकर्ण पर रखा जाएगा, इसके विकर्ण पर, यानी यहां इस जगह पर सबसे लंबा बांस यही होगा। पीछे वाले कोने से अपने शुरू करें और उस कोने पे ले जाएं, वो बांस सबसे लंबा बांस होएगा कमरे के अंदर। क्लियर? विकर्ण पर। तो ये विकर्ण हमने ज्ञात करना है, ये वाला विकर्ण। अब अगर त्रिभुज देखें हम तो ये त्रिभुज बनेगा, देखो ये त्रिभुज बन गया। तो आपने ये कर्ण ज्ञात करना है। आधार भी आपको नहीं पता, ये लंब आपको पता है क्योंकि ये ऊंचाई है और ऊंचाई आपको 8 दी हुई है, 8 मीटर ऊंचाई आपको 8 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले आपको ये आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार ज्ञात करने के लिए आपके पास एक त्रिभुज और तैयार हो गया, देखो ये वाला, ये त्रिभुज और बन चुका है आपके पास, जिसका आधार 12 है, लंब 9 है और कर्ण आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो इस त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का जो आधार पर बना है उसका कर्ण देखो, उसका कर्ण क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब, लंब कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81, 44 को एक जब 81 से जोड़ोगे 225 आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 225, तो कर्ण बराबर रूट 225, रूट 225 करोगे तो 15, तो ये कर्ण आ गया कितना? 15। ये आपको ज्ञात हो गया। अब देखो आप, अब आपको आधार पता लग गया 15 है, लंब पता है 8 है, तो आप कर्ण निकाल सकते हो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार है 15, 15 का स्क्वायर कितना? 225 प्लस लंब, लंब है कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, 225 को 64 जोड़ो 289, कर्ण स्क्वायर बराबर 289, तो कर्ण बराबर रूट 289, रूट 289 करोगे तो 17। तो जो बांस होगा वो 17 मीटर लंबा आएगा। क्लियर? तो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में जो बांस की अधिकतम लंबाई होगी वो होगी 17 मीटर की। तो इस प्रकार ये छठा क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब मूव करें हम 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 6400 वर्ग मीटर। तो खेल का मैदान जो है वो आयताकार 6400 वर्ग मीटर। इस पर 2.5 सेमी मोटी मिट्टी की सतह बिछाने का खर्च 7.5 रुपये प्रति घन मीटर है। तो आपको जो खर्च दिया गया वो घन मीटर में, वो किस में दिया गया? घन मीटर में। जबकि आपको जो मोटी परत दी गई वो 2.5 सेमी की, 2.5 सेमी की दी गई, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं क्षेत्रफल को, पिछले वीडियो में जो घन, घनाभ और बेलन का क्षेत्रफल और आयतन मैंने बताया है उसमें मैंने क्लियर किया है कि क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो आयतन बन जाता है। तो वो मिट्टी भरनी है उसके अंदर तो आयतन में भरी जाएगी। तो क्षेत्रफल है 6400, जिसपे मोटी परत यानी ऊंचाई रखनी है 2.5 सेमी, क्योंकि ये घन मीटर में खर्चा दिया गया है। तो आप सेमी को मीटर बना लो, तो सेमी को मीटर बनाने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो सेमी जो होगा मीटर बन जाएगा। अब ये इतने घन मीटर है, एक घन मीटर का खर्चा 7.5 रुपये है, तो इतने घन मीटर का खर्चा आप लगा लो इंटू 7.5 रुपये कर दो। क्लियर भाई? क्षेत्रफल को मैंने ऊंचाई से गुना कर दिया, आयतन बन गया 1 घन मीटर, आयतन घन मीटर में बन गया। 1 घन मीटर का 7.5 रुपये है, तो इतने घन मीटर का इंटू 7.5 कर दो।
पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट भी हटा दो, बट्टे में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 चौके 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64, तो 75 को 16 से गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 साती 112, 16 साती 112, 112 8 120, तो 1200 रुपये का खर्चा आपका वहाँ बैठने वाला है। तो इस प्रकार 7वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 1200। अब मूव करें, घन की भुजा दुगनी कर देने पर इसका आयतन क्या होगा। अब आप देखो घन का होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अब हमने घन की भुजा दुगनी कर दी, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 की पावर 3 गुना बढ़ जाएगा आयतन, सीधी बात है। भुजा क्यूब घन का आयतन होता है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 3 गुना बढ़ गया। अब 2 की पावर 3 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 गुना आयतन बढ़ जाएगा। तो घन का आयतन कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इस प्रकार 8वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 8 गुना। अब मूव करें हम 9th क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 9वां क्वेश्चन था, एक बेलन की त्रिज्या r है, एक बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को किससे गुना करें। पहले तो आयतन का सूत्र आप लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच को किससे गुना करें कि इसका जो गुणनफल है वो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच को 2 पाई आर स्क्वायर एच में बदलना है। अब देखो समझे बात को, इसमें कितने आर हैं 1, जबकि यहाँ कितने आर हैं 2, इसलिए बटे में आर लगाना पड़ेगा ताकि एक आर से एक आर कट जाए। और इसमें 2 का गुणा है जबकि इसमें नहीं है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो फिर ये 2 पाई आर एच उत्तर बन जाएगा। यानी 2 बटे आर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको 2 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करें तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो 2 पाई आर एच में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आयतन जो है वो वक्र पृष्ठ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बनेगा 2 अपॉन आर। क्लियर साथियों, अगर आपको समझ आ रहा है, मेरा जो शेड्यूल बनाया हुआ है उस शेड्यूल पर मैं अभी तक कायम हूँ। 4 टेस्ट में ले चुका हूँ 1 बाई 1 के गैप में, 1 डे के गैप में। अगर आपको प्रोसीजर अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए, और रीट एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि उनके लिए भरपूर मैटर मैं लेकर आने वाला हूँ। तो रीट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल मैटर मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, 15 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो वो मॉडल पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि बहुत नज़दीक आपका पेपर है और पेपर के बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मूव करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। एक बेलनाकार खंबा जो है वो बेलनाकार है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। एक बेलनाकार खंबा के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 है। तो वापिस देख लें, बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 528। आयतन 2772, 2272 की जगह 2772 कर ले, और खंबे की ऊंचाई आपने फाइंड करनी है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 528, आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2772। तो दोनों को भाग देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, और त्रिज्या का मान आते ही ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि अभी ना तो आपके पास त्रिज्या है ना आपके पास ऊंचाई है। तो आप भाग देंगे तो त्रिज्या आपके पास बनने वाली है। तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 2772 बटे 528। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो त्रिज्या आपके पास बन गई आर बराबर 2772 इंटू 2 बट्टे 528, ये आर आ गया। इस आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे, 2772 इंटू 2 बट्टे 528। तो त्रिज्या आपके पास सोल्व हो जाएगी। इसको आप जब सोल्व कर लेंगे पूरा तो ये आपके पास 10.5 आ जाएगी, 10.5। तो त्रिज्या आ गई 10.5। तो त्रिज्या 10.5 आते ही आप लोग यहाँ त्रिज्या का मान रख दें। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 10.5 इंटू एच बराबर 528। अब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10, 15 7 105, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच बराबर 5280 बट्टे 2 इंटू 22 इंटू 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 0 से 0 कट गई। अब ये कट जाएगा आपके पास 3 कम 3, 17 3 51, 6 3 18, 22 8 176, यानी हाइट आ गई आपके पास 8 मीटर। तो इस प्रकार आपके पास खंबे की ऊंचाई आ जाएगी 8 मीटर। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, पानी से भरे
दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः 15 सेमी और 10 सेमी है। दो बेलनाकार बर्तन हैं जिनके आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी, 15 सेमी और 10 सेमी, 15 सेमी और 10 सेमी, और इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 व 15 सेमी। इसकी ऊंचाई 35 सेमी, इसकी ऊंचाई 15 सेमी, 35 व 15 सेमी है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेमी ऊंचे बेलनाकार, तो एक नया बेलनाकार बर्तन लिया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेमी ऊंचा है, 15 सेमी ऊंचा बेलनाकार बर्तन जो है, अगर इन दोनों को मैं इसमें उलट दूं तो ये वाला पूरा भर जाता है, यानी इन दोनों का आयतन का योग इसके बराबर है, इसके आयतन के बराबर है। तो इसका आयतन का सूत्र लगा दो, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस उसके आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसके आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर त्रिज्या कितनी 15, आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, एच कितना है 35 प्लस पाई का मान 22/7, इसकी त्रिज्या कितनी 10 यानी 10 इंटू 10 इंटू एच कितना हाइट कितनी 15 बराबर इसका पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या आपने ज्ञात करनी है यानी आर स्क्वायर आपने ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, एच कितना 15। तो इधर से 22/7 कॉमन जाएगा, तो 22/7 कट गया, कॉमन है, 15 कॉमन है, देखो 15 कॉमन है, कट गया, तो ये बना 35 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आ गया, 35 को 15 से गुणा करोगे तो 525 आएगा, तो 525 और 100 625 आ गया, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 625, आर स्क्वायर बराबर आ गया 625, तो आर बराबर निकालोगे तो रूट 625 करोगे तो 25 इंटू 25 625 होता है, यानी इस प्रकार 11वें क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा 625। अब मूव करें हम 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 6 इंटू भुजा स्क्वायर कितना दिया है 1734 वर्ग सेमी दिया है, 1734 वर्ग सेमी, तो इसका आयतन यहाँ से भुजा निकाल सकते हो आप, भुजा निकाल लो, तो भुजा बराबर क्या आएगा 1734/6 का रूट, अब भाग दो इसको, 6 दूनी 12, पीछे बचा 5, 8 छक्के 48, पीछे बचा 54, 9 छक्का 54, 289 का रूट आ गया 17, भुजा आ गई 17। तो अब आप 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 इंटू 17 करेंगे तो सीधा सोच ले 49 को 7 से गुणा करें 63, यानी लास्ट में तिया आएगा, तो लास्ट में तिये वाले कितने ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है, तो 4913 आपका आंसर आ जाएगा, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913 आंसर आपका आने वाला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें, तो हमारे को एक टैंकी दी गई है, तो एक आयताकार पानी की टैंकी का आधार, तो आयताकार आधार है जिसका क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है, तो आयताकार का क्षेत्रफल दिया गया 6500 वर्ग सेमी, 6500 वर्ग सेमी दिया गया, और आगे घन मीटर दिया हुआ है, तो पहले तो वर्ग सेमी को मीटर में बदलो, वर्ग सेमी यानी सेमी इंटू सेमी, तो ही वर्ग सेमी है, तो सेमी को मैं मीटर में बदलूंगा तो बटे 100 ये मीटर बन गया, इंटू बटे 100 ये वाला सेमी भी मीटर बन गया, 100 से भाग देते ही, और 100 से भाग देते ही ये वाला सेमी भी मीटर बन गया, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर बन गया, तो 6500/100 इंटू 100 वर्ग मीटर हो गया, ये क्लियर, सेमी को मीटर बना दिया 100 से भाग देके। पानी का आयतन जो है, इसमें पानी का जो आयतन है वो है 2.6 घन मीटर, तो पानी की गहराई h आपने निकालना है, तो जो अब ये टैंकी आयताकार टैंकी है उसकी ऊंचाई यानी घनाभ आकार की हो गई, क्योंकि आयत तो ये हो गया और फिर ऊंचाई आपने सोल्व करनी है, तो इसका मतलब ये घनाभ बन गया, और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर आयतन दिया हुआ आपको 2.6, और लंबाई इंटू चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 6500 वर्ग सेमी, लेकिन हमने इसको वर्ग मीटर में बदलना है 6500/100 इंटू 100, तो 6500 अब वैल्यू पुट कर दे 6500, तो ये हो गया 6500 बटे ये लंबाई इंटू चौड़ाई 100 इंटू 100
इंटू ऊंचाई आपने सोल्व करनी है, तो इंटू ऊंचाई हमने सोल्व करनी है, बराबर 2.6। 2.6। अब वैल्यू पुट कर दो, ऊंचाई निकल जाएगी आपकी। तो ऊंचाई बराबर क्या आएगा, देखो ऊंचाई बराबर 2.6 इंटू बटे वाला 100 इंटू 100 बटे 6500। काटो जो कटता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 13 दूना 26, 13 पंज 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 इंटू 2 4। 4 मीटर गहराई है उस पानी की टैंकी की, 4 मीटर आपका आंसर आने वाला है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 4 मीटर। अब मूव करते हैं हम 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन पे एक दीवार की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। तो माना चौड़ाई x, तो ऊंचाई 5 गुनी है, तो ऊंचाई होगी 5x इंटू, और लंबाई जो है वो ऊंचाई से 8 गुनी है। तो ऊंचाई 5x है, तो इसका मतलब लंबाई होगी उसकी 8 गुनी यानी 40x, बराबर आयतन आपको दिया हुआ है 12.8। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर आयतन, तो 5x इंटू x इंटू 40 बराबर 12.8। अब आपको आंसर सेमी में दिए हैं, आपको आंसर सेमी में दिए हैं, लेकिन अपना एक बार मीटर में सोल्व हो जाएगा, या सीधा इसको, ये घन मीटर दिया है, इसको घन सेंटीमीटर बना लें तो भी सोल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 40, 40 पंजा 200, x इंटू एक्स यानी x क्यूब बराबर 12.8। तो x क्यूब बराबर 12.8 बटे 200, 12.8 बटे 200। ये घन मीटर है, हमारा आंसर है सेमी में। तो घन मीटर को सेमी बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि घन मीटर है। घन मीटर है तो मतलब मीटर इंटू मीटर है। जब सेमी बनाएंगे तो 100 इंटू पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 1 जीरो और कैंसिल, 2 से काटें तो ये आ गया 64 दूना 128। अब ये क्यूब है, जब क्यूब को मैं सोल्व करूंगा तो पावर 1/3, पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 यानी 4, 4 चौके 16 चौके 64, ये हो गया 1000, 1000 की पावर 1/3 यानी 10, 10 इंटू 10 इंटू 10,000 बनता है। तो 4 इंटू 10 40, तो 40 आपका आंसर यहाँ आने वाला है। तो बी ऑप्शन आ गया कितना, 40। 15वां और अंतिम क्वेश्चन, लोहे का एक क्षैतीर 9 मीटर लंबा, लोहे का एक क्षैतीर 9 मीटर लंबा, लोहे का जो एक क्षैतीर है वो 9 मीटर लंबा है, तो उसकी लंबाई है 9 मीटर, 40 सेमी चौड़ा। आप देखो एक तो मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो फर्क आ गया यहाँ, 40 सेमी चौड़ा, 20 सेमी ऊंचा, और घन मीटर आगे दिया हुआ है, यानी इसको मीटर बना के लिखना है आपने। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है और वजन आपने निकालना है, वजन जो होगा वो पूरे आयतन में भरा जाएगा। क्लियर, यानी ये क्षैतीर पूरा भरा हुआ है। अब क्षैतीर का भार आपसे पूछा गया, पूरे क्षैतीर का भार कितना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आप लोग निकाल दें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 1 घन मीटर लोहे का भार आपको दिया हुआ है, लंबाई कितनी है देखो 9 मीटर, तो 9 मीटर, चौड़ाई कितनी है 40 सेमी, तो 40 बट्टे 100 मीटर, ऊंचाई कितनी है 20 सेमी, तो 20 बट्टे 100 मीटर। क्लियर, 20 बट्टे 100 मीटर। और 1 घन मीटर का भार 50 किलोग्राम है, तो जितना घन मीटर बनेगा इंटू 50 उतना भार आ जाएगा। 1 घन मीटर का 50 है, तो जितना घन मीटर बनेगा इंटू 50 कर देंगे। सोल्व करो क्या करता है, 0 से 0, 2 जीरो कट गई, 50 दूनी 100, 2 से 2, दोनों चौके 36, यानी 36 किलो का वो क्षैतीर है, 36 किलो, 36 किलोग्राम आपका आंसर है। तो इस प्रकार 15वें क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया 36 किलोग्राम। तो साथियों ये थी हमारी दूसरे टेस्ट के आंसर की। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।